So hello everyone, this is Ash Gupta and you're watching Unacademy जीत। तो आज हम वापस आ गए एक और धमाकेदार लेक्चर के साथ, क्योंकि ये बहुत हाईली डिमांड सीरीज चल रही है यहाँ पे सीक्वेंस सीरीज की। कमेंट सेक्शन में एक के बाद एक चुंबक चिपकता जा रहा है और लेक्चर नंबर 3 के साथ हम वापस आ गए हैं। और आज एक ऐसा टॉपिक लिया है जो कि आपने पक्का वीडियो में थंबनेल में देख लिया होगा, जो कि है एएम जीएम एंड इनइक्वालिटी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स है, टीचर्स है जो क्या करते हैं, इसको कहीं ना कहीं एपी में और जीपी में घुसा देते हैं और फिर पढ़ा देते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि पहले एपी समझो, जीपी समझो, तब जाके तुम कहीं मीन के लायक बनोगे। तो लाइफ में थोड़ा सा मीन होना पड़ता है। इससे मेरे को एक किस्सा याद आता है कि कभी ना कभी लाइफ में एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि भाई हम थोड़ा मीन हो जाए अपने लिए। और ये जो 5 महीना है, 6 महीना जो आपका बचा हुआ है, मैं 2025 के एस्पिरेंट से कहना चाहूंगा, ये समय आ गया है मीन बनने का लाइफ में। ठीक है, इंग्लिश वाला मीन और यहां वाला मीन अलग है, ये एवरेज है। ये देखते हैं क्या है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। और 5-6 महीने के लिए खुद इतना मीन बन जाइए, खुद इतना स्ट्रांग बन जाइए कि आपको उसके बाद लगे कि भाई हाँ, ये जो मैं मीन बना था, ये जो मैं एक अपने आप में कहीं ना कहीं खुदगर्ज बना था, इसका मेरे को फायदा हो गया। चलिए, तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक मीन के साथ कि भाई ये होता क्या, ये चीज है क्या, ये चीज को समझते कैसे। आ जाइए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरिथमेटिक मीन होता क्या है। लेट्स से अगर 3 नंबर्स है ए, बी और सी, 3 नंबर्स है ए, बी और सी। हम एपी पढ़ के आ चुके हैं, हमने एपी पढ़ लिए। आप सबको पता है एपी क्या होती है, आप सबको पता है एपी क्या होती है। अगर ये 3 नंबर मैं कह दूं कि ये एपी में है, अगर मैं ये कह दूं कि ये 3 नंबर एपी में है, तो आपको क्या समझ में आएगा कि इनका कुछ ना कुछ कॉमन डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ कॉमन डिफरेंस होगा। अब मैं कहूं कि इनका मीन क्या है, इनका मीन क्या है। लेट्स से मैं आपको कहूं कि 1, 2 और 3 ऑब्वियसली एपी में है, एपी में है। मैं इन्हीं 3 नंबर्स की बात करता हूं, मैं इन्हीं 3 नंबर्स की बात करता हूं। मैं आपसे कहूं कि इनका मीन क्या होगा, आप कहोगे सर मीन का मतलब तो शायद एवरेज होता है। मैं एवरेज निकाल दूंगा सर। एवरेज कैसे निकालूंगा सर, मैं सबको ऐड कर दूंगा 1 + 2 + 3 अपॉन क्या करूंगा सर, टोटल नंबर जितने हैं, मेरे को दिख रहा है 3 है सर, 3 है सर। मैंने क्या किया, ऊपर 6 आ गया, नीचे 3 आ गया, मेरा एवरेज 2 आ गया सर। यानी कि इसका ये मतलब है कि अगर 3 नंबर एपी में है तो उसका जो एवरेज आएगा, उसका जो एपी आएगा, वो बीच वाला नंबर आएगा। ये दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है उस एग्जांपल से। यही चीज आपको फॉलो करनी है, यही चीज आपको फॉलो करनी है। कैसे सर, कैसे, बताइए एक बार, बताइए एक बार। देखो करना क्या है, लेट्स से ये 3 नंबर एपी में है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो मीन आएगा वो ये मिडल वाला नंबर आएगा, वो ये मिडल वाला नंबर आएगा। यानी कि आपका जो लेट्स से कि मैं कहूं मीन सर एक बार लिख के दिखाओ, तो अरिथमेटिक मीन, ठीक है, अरिथमेटिक मीन जो आएगा वो आएगा इक्वल टू बी विच इज इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2। कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखो 3 + 1/2 करने पे भी वही आ रहा है, वही आ रहा है। यानी कि जो एवरेज है, जो एवरेज है वो इन दोनों का एवरेज है ए प्लस सी बाय 2। आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई, यहां तक चीजें क्लियर हुई कि भाई अरिथमेटिक मीन है क्या। यहां तक चीजें क्लियर हो गई या नहीं, एक बार कमेंट सेक्शन में आपको जरूर लिखना है कि भाई चुंबक चिपक रहा है। ठीक है, तो यहां पर अरिथमेटिक मीन जो है वो है a + c बाय 2। क्लियर है, क्लियर है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, यहां पर हमने एवरेज निकाला, हम देखा 2 आया। भाई 3 नंबर है, कोई भी 3 नंबर है, कोई 5 नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम 3 नंबर की बात कर रहे हैं। उस केस में क्या होगा, जो एवरेज आएगा, जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, मिडल वाला नंबर आएगा। यानी कि मिडल वाला नंबर, और वही क्या होगा, पहला और आखिरी सम डिवाइडेड बाय 2। यहां पे हम 3 नंबर्स की बात अभी कर रहे हैं। चलिए, अब हमसे एक चीज और पूछी जा सकती है इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैंने पहले से ये फॉर्मूला लिख दिया है कि भाई ये कैसे, मान लो हमारे को कोई 2 नंबर दे दिए, लेट्स से हमको कोई 2 नंबर दे दिए, ए दे दिया और बी दे दिया, ए दे दिया और बी दे दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें इंसर्ट करना है, इसमें इंसर्ट क्या करना है, एएम इंसर्ट करने हैं। यानी कि बहुत सारे एएम्स इंसर्ट कर सकते हो, अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट कर सकते हो। अब आप कहोगे सर एक अरिथमेटिक मीन तो मेरे को पता है सर, वो क्या है, सर वो क्या है, अरिथमेटिक मीन सर एक तो पता है a + b / 2, बट सर इससे ज्यादा उसके बीच में इंसर्ट करने पड़े, इससे ज्यादा उसके बीच में इंसर्ट करने पड़े। लेट्स से हमने यहाँ पे डाला a1, हमने डाला a2, हमने डाला a3, ऐसे करते करते an तक हम ले गए। अरे बोलो, बहुत सारे डाल सकते हो ना। अरिथमेटिक मीन क्या है, बेसिकली आप वहां पर 2 नंबर के बीच में ऐसे नंबर्स भर रहे हो जो एपी बनाए रखे, जो एपी बनाए रखे। यहां तक क्लैरिटी है, यहां तक क्लैरिटी। यानी कि हमने कुछ ऐसे नंबर्स डाले 2 नंबर्स के बीच में, वो नंबर इंसर्ट करने के बाद, हो सकते हो 5 नंबर, हो सकते हैं 7, 10, 12, 15, कितने भी नंबर्स आप डाल सकते हो, वो डालने के बाद भी वो एपी कंटिन्यू रहे। ठीक है, तो हमने वही किया। तो सर अगर हमें ऐसे करना है तो हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। लेट्स से आपको
आपको लेट्स से दो डालनी है, दो एएम डालना है, दो एएम डालना है दो नंबर्स के बीच में, तो आप क्या करोगे, आप लेट्स से सेकंड नंबर वाला निकालना चाहते हो, तो आपको A2 लिखना है, ए जो फर्स्ट टर्म होगा प्लस आर, यहाँ जो ए आपका फर्स्ट टर्म होगा प्लस आर, यहाँ पे आर क्या है, यहाँ पे आर क्या है, ये टू नंबर, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको लिख दे रहा हूँ, ये कॉमन रेशियो नहीं है, ठीक है, हम एपी पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, हमें सेकंड नंबर वाला चाहिए, इनटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, एन क्या है, एन है कि हम कितने इंसर्ट करें, लेट्स से अभी के लिए सिर्फ इस क्वेश्चन में मैं हल्का सा चेंज करता हूं, हम डाल रहे हैं 5, हम 5 एम्स इंसर्ट कर रहे हैं दो नंबर के बीच में, लेकिन मैं सेकंड नंबर वाला निकाल रहा हूं, लेट्स से मैं A1 A2 A3 A4 A5 ये 5 इंसर्ट करना चाहता हूं, लेकिन सेकंड नंबर वाला मैं अभी निकाल रहा हूं, तो b माइनस ए अपॉन 5 प्लस 1, क्योंकि 5 क्या है टोटल, तो यहां पर दो चीजें आपको ध्यान रखनी, r जो आएगा वो rth टर्म है, ठीक है, आप किस नंबर वाला an निकालना चाहते हो, ठीक है, और n क्या है आपका टोटल टर्म है। आई होप यहां तक चीजें क्लियर होंगी, ठीक है, तो हमें यहां पे इस चीजों का ध्यान रखना, तो अगर हम कुछ एम्स इंसर्ट करना चाहते हैं दो नंबर के बीच में, तो हम इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, दिस इज एन एग्जांपल वेयर n इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू सेकंड, ठीक है, आई होप यहां तक चीजें क्लियर होंगी, यहां तक चुंबक चिपक गया, क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान रखो, अभी इतना समझते चलो। अब आगे हम क्या, ज्योमेट्रिक मीन पर फिर से हम 3 नंबर्स की बात करने जा रहे हैं, देखो लेट्स से A, B और C ये 3 नंबर्स हैं, ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें निकालना है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, हमें निकालना है ज्योमेट्रिक मीन, भाई यहाँ पे भी जो आपको दिमाग लगाना है वो कुछ इस तरीके से आता है, देखो जो GM आएगा ना, इन 3 नंबर्स का वो कुछ इस तरीके से आएगा, देख लो ध्यान से, एक बार ध्यान से देख लो, यही आएगा GM इज इक्वल टू B, ठीक है, जो मिडल नंबर है, हमेशा AM के केस में भी जो मिडल वाला नंबर था वही आया था, यहां पे भी जो मिडल वाला नंबर है वही आया है, और आपका वही क्या होगा, रूट AC के बराबर, लेट्स से हमने लिया क्या 2 4 और 8, हमने लिया ना 2 4 8, अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर मेरे को GM निकालना है तो GM क्या होगा, GM इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A इंटू C, 2 इंटू 8, तो यहां से क्या आएगा रूट 16, और यही क्या होता है 4 होता है ना, और वही तो हमारा मिडिल नंबर था, समझ में आया, तो इस तरीके से GM निकलता है। अब GM तो पता चल गया सर, AM भी पता चल गया, यानी कि मीन निकाल रहे हैं, बेसिकली 3 नंबर है हमारे पास, हम वहां पर उसका बेसिकली मीन निकाल रहे हैं, GM निकाल रहे हैं, AM निकाल रहे हैं, हमें पता चल गया। सर अब ये बताओ, आपने AM में तो इंसर्ट करवा दिया दो नंबर्स के बीच में, GM में कैसे कराओगे, आ जाओ दिखा दूंगा, पहले तो चुंबक चिपका है कि नहीं सबको बताना है, और अगर नहीं चिपका है तो भाई अब चिपकेगा, क्योंकि अब आ गया है कि GM में कैसे इंसर्ट करते हैं, आ जाओ, तो यहां पर भी आपको कुछ नहीं करना है, लेट्स से आपको G1 G2 G1, आपने G1 मूवी देखी है सबने, G1 कोई मूवी नहीं है, रावण मूवी है, ठीक है, सबने रावण देखी होगी आई गेस, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि भाई मूवी कैसी थी एक बार, चलो वैसे मेरे को से कोई लेना देना नहीं है, मेरा चुंबक चिपक गया कमेंट आ जाना चाहिए, मुझे उसी से मतलब है, चलो जोक सपाट, अगर मान लेते हैं मेरे को यहाँ पे इंसर्ट करना है A और B के बीच में, ठीक है, A और B के बीच में मुझे 5 इंसर्ट करने हैं, वापस से मैं 5 GMs इंसर्ट कर रहा हूं, ठीक है, मुझे GP मेंटेन रखनी है और 5 इंसर्ट करने, तो हमें कैसे वो नंबर्स मिलेंगे, लेट्स से मुझे फाइंड आउट करना है G3 फाइंड आउट करना है, तो G3 फाइंड आउट करने के लिए वापस से R आपका क्या है, वो rth टर्म है, इज इक्वल टू जो फर्स्ट टर्म होगा इनटू B बाई A, जो लास्ट टर्म है, मतलब जो दो टर्म है आपके पास B बाई A, आपको बस रेशियो ले लेना है, R जो आप निकाल रहे हो अपॉन n प्लस 1, n क्या है इस केस में 5, आप 5 चीजें लिए हो, ध्यान से देखो, आपने 5 चीजें लिए कि नहीं, 5 चीजें ली हैं, तो आपका n क्या हो गया 5 हो गया ना भाई, तो यहां पर 5 प्लस 1, बोलो यहां तक क्लियर है, तो यहां से आपका जो G3 आएगा वो आएगा A इंटू देखो B बाई A 3 बाय 6, ठीक है, बेसिकली आ गया A अंडर रूट B बाय A, ये इस केस में आया है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल कि भाई हमें 5 इंसर्ट करने थे दो नंबर्स के बीच में, हमने G3 वाला निकालकर आपको दिखा दिया, यहां तक क्लैरिटी है, चलो अब आते हैं जेईई मेंस 2020 के मस्त सवाल पर, ये बहुत अच्छा सवाल है,
एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं जैसे हम हमारे क्लासेस में पढ़ा करते हैं, यहां से चालू करेंगे। इफ m अरिथमेटिक मीन्स एंड 3 ज्योमेट्रिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन, ठीक है, पहली लाइन कुछ खास नहीं पता चला, बस एक चीज ध्यान रखने वाली है कि 3 ज्योमेट्रिक मीन डाले और m अरिथमेटिक मीन डालें। अब अरिथमेटिक मीन से तो हमें कोई लेना देना है नहीं भाई, क्योंकि m बोल दिया है, हम उसका क्या करेंगे, 4 डालेंगे नहीं ना। उसके बाद अच्छा यहां बोला इंसर्टेड बिटवीन 3 एंड 243, यानी कि हमारे पास वो दोनों नंबर मिल गए जिसके बीच में इंसर्ट किया जा रहा है, यानी कि 3 और 243, 3 हो गया हमारा a, 243 हो गया हमारा b, ठीक है। उसके बाद सच दैट द फोर्थ m इज इक्वल टू द सेकंड gm, ये भी एक अच्छा चीज उन्होंने हमें बता दी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज हमारे पास है, जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो हाईलाइट करते चलो, चीजों को समझते चलो कि क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है। हम मुझे यहां भी तक सिर्फ ये सबसे इंपॉर्टेंट दिया कि ये छूट जाता है, इंपॉर्टेंट बाकी चीजें भी हैं बट ये वाला वर्ड छूट जाता है, फिर हम सोचते हैं क्वेश्चन कैसे करें यार, ये तो बताया ही नहीं है, हम क्वेश्चन में डूब जाते हैं, हम सेकंड लाइन को ज्यादा महत्व दे लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, करे जेईई मेंस का सवाल, आ जाओ। चलो बोल रहे एम अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट किया और 3 ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट किया, किसके, 3 और 243 के बीच में, यानी कि ए हमारा हो गया 3 और बी हमारा हो गया 243, ठीक है। चलो such that the fourth m is equal to the second gm, यानी कि am4 is equal to gm क्या 2, ठीक है, ये चीज हमें मिल गई। am4 एक बार फॉर्मूले पे वापस चलो फटाफट, क्या लिखा है, फॉर्मूला है हमारे पास भाई, हमारे पास फॉर्मूला रेडी है, ar is equal to a plus r into b minus a upon n plus 1। चलो लिख लेते हैं इसको, साइड में लिख ले इसको, एक बार फॉर्मूला साइड में लिख ले ताकि प्रॉब्लम ना हो। AR is equal to A plus R into B minus A upon N plus 1। बोलो ये फॉर्मूला रेडी है। ऐसे ही GM का भी फॉर्मूला लिख सकते हो क्या, ये देखो यही लिखा हुआ है, A into B by A, देख लो GR A into B by A R upon N plus 1, दिख गया, दोनों फॉर्मूले लिख दिए मैंने, दोनों फॉर्मूले लिख दिए, लो स्टार मार्क कर देता हूं, लो ठीक है, हमारे पास दोनों फॉर्मूले हैं, आओ लगा लेते हैं। फोर्थ वाला चाहिए, यानी कि R क्या हो गया 4, तो देखो A4 क्या हो गया, यहाँ पे A क्या है, A हमारा है 3 प्लस R की जगह पे क्या रखना है, 4 रखना है। देखो ध्यान से देखते चलो, मैं भी इस फॉर्मूले पे हूं भाई, ठीक है, R की जगह पे क्या रखना है 4, B माइनस A, B क्या है हमारा 243 माइनस 3 अपॉन क्या n प्लस 1, n क्या है हमारा, दिया है क्या, नहीं बोला, m अरिथमेटिक मीन रखे हमने, इन्होंने बोला हमने m अरिथमेटिक मीन रखे हैं, तो भाई हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे m प्लस 1 कर देंगे, ठीक है, m प्लस 1 कर देंगे, इज इक्वल टू क्या, a इंटू बी बाई ए आर अपॉन एन प्लस 1। ए क्या था हमारा 3, ठीक है, ए क्या था हमारा 3, b बाई ए, b क्या है 243, देखो ध्यान से 243, और a क्या है ऑब्वियसली 3, इंटू में कुछ नहीं है, पावर में है, देखो पावर में r अपॉन n प्लस 1, r क्या है यहाँ पे हमारा, r क्या है जो हम निकाल रहे हैं gm2, तो 2 आ जाएगा, अपॉन क्या है n प्लस 1, n दिया हुआ है क्या, ये देखो 3 यहाँ दे रखा है, इसमें m बोल दिया था, इसमें हमें नहीं बताया क्या, क्योंकि हमें वही निकालना है लास्ट में, लेकिन उसमें बता दिया है, ठीक है। अब फॉर्मूले का काम नहीं है, इसको मिटा देते हैं, इसको फटाफट मिटा देते हैं, ठीक है, इसको फटाफट मिटा देते हैं। चलो अब देखो ध्यान से, अब मजा आएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, r अपॉन n प्लस 1, r क्या है 2 और n क्या है 3, तो 3 प्लस 1 मिल गया। देखो ध्यान से, कुछ चीजें क्लैरिटी से मिल गई, राइट हैंड साइड पूरा सॉल्व हो रहा है। मैं काम करता हूँ, बस राइट हैंड साइड को थोड़ा खोल देता हूँ, देखो राइट हैंड साइड को थोड़ा सा खोल रहा हूँ, राइट हैंड साइड को जब खोलोगे तो 3/243 क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा 81 और 3 इंटू 81 की पावर ये क्या है 2/4, यानी कि हाफ, ठीक है। अब देखो 3 इंटू 81 का पावर हाफ, यानी कि 81 का अंडर रूट क्या आएगा 9, यानी कि किसके बराबर हो गया 27 के बराबर। राइट हैंड साइड 27 की इक्वल आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड पे सब दिया हुआ है, बस m पता नहीं है और वही निकालना है, समझ में आया, वही निकालना है। तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, आ जाओ। तो यहां पर कर देता हूं फट से, 3 प्लस 4 इंटू क्या था 243 माइनस 3 अपॉन m प्लस 1, और ये किसके बराबर होगा, देखो ये किसके बराबर होगा, इस 27 के जो हमने सॉल्व करके लाया, तो ये 27 की इक्वल हो गया, ठीक है। अब क्या होगा 4 इंटू ऊपर क्या है 240, नीचे क्या है
m प्लस 1 और राइट हैंड साइड पे वो 3 जाके इसको क्या बना देगा 24। ये 4 से 24 गया, 6 आ गया राइट साइड में, 240 अपॉन m प्लस 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, देख लो ये 3 स्टेप किए अभी तक मैंने, बस ये 3 स्टेप किए मैंने अभी तक बस। सॉरी चलो समझ में आया, ये 3 स्टेप किए मैंने अभी तक बस। अब ये 6 से इसको काट दो, 40 आ जाएगा, तो 40 इज इक्वल टू क्या m प्लस 1। यहां से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर m में कोई चीज जोड़ के 40 बन रही है, वो चीज हटा दो 40 में से, तो आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया गुरु, देखिए आंसर क्या आ गया 39। ये था जेईई मेंस 2020 का सवाल, प्यारा सवाल, अच्छा सवाल। मैंने कहा बहुत टफ था, क्या टफ था यार इसमें, अगर तुमको पता है, अगर तुमको जो 2 फॉर्मूले मैंने साइड में लिखे थे वो पता है, तुम्हें पता है AM4 को GM2 से इक्वेट करना है, तो अरे बस सब दे रखा है आराम से। क्या तुम +4 मार्क्स नहीं ला सकते हो, क्या तुम +4 मार्क्स नहीं ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो। समझ में आया, समझ में आया। चलिए अब आ रही है इनइक्वालिटी की बात, इनइक्वालिटी की बात। इनइक्वालिटी की जैसी बात करी पिछला स्लाइड खुल गया, कोई इनइक्वालिटी चाहता ही नहीं है लाइफ में, बट ये वाली इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बहुत आती है। ठीक है, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में लग जाती है, कई ऐसे क्वेश्चंस है जो इससे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। अच्छा, यहाँ पे मैंने AMGM इनइक्वालिटी लिखी है, वैसे HM भी होता है, HP भी होता है, आपको पता होगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होता है। मैंने अभी तक उसकी कहीं बात नहीं की है, मैं उसको छेड़ना नहीं चाहता, उसको भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मैं उस पर एक अलग से लेक्चर लाऊंगा, तो उसके लिए वेट करना आप सब। ठीक है, चलिए अब हमें एक चीज है, AM और GM इनमें एक रिलेशन होता है, AM और GM में एक रिलेशन होता है। ठीक है, वो रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन होता है ऐसा कि हमेशा कोई भी 2 नंबर अगर आपके पास हो, कोई भी 2 नंबर आपके पास हो, 4 नंबर आपके पास हो, 10 नंबर आपके पास हो, उसका जो AM होगा यानी कि जो अरिथमेटिक मीन होगा वो हमेशा GM से यानी कि ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नंबर ले लूं, लेट्स से मैं 4 नंबर ले लेता हूं, A प्लस B प्लस C प्लस D बाय 4, क्योंकि मुझे अरिथमेटिक मीन लेना है। ठीक है, विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन, ठीक है, A B C D की पावर 1/4। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन देखो, मैंने अब ये पूछोगे सर ये बाय 4 ऊपर 1/4 ये सब कैसे आया, नॉर्मल लॉजिक है। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे किसी का AM निकालना है 4 नंबर का, तो आप क्या करोगे, A प्लस B लेट्स से 5 नंबर का निकालना है, तो E बाय 5 कर दोगे। ठीक है, और GM में क्या करोगे, GM में क्या करोगे, A B C D E की पावर 1/5 कर दोगे। ठीक है, 1/5 कर दोगे, यही करना होता है। मतलब अगर इसको मैं जनरलाइज करूं तो मुझे अगर AM निकालना है, मैं इसको मिटा दूं, चलिए फट से इसको मिटा देते हैं, मैं इसको जनरल फॉर्म में लिख देता हूं। जनरल फॉर्म में लिखने से क्या होगा, AM ऑफ n नंबर्स इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस D टिल n डिवाइडेड बाय n। ठीक है, मतलब n, मैं इसको n नहीं लिखता हूं, इसको Tn लिख लेता हूं, प्लस Tn। ठीक है, जो भी nth नंबर वाला नंबर होगा वो वहां तक ऐड करके आपको n से डिवाइड कर देना। वहीं पे अगर आपको GM निकालना है बच्चों, चुंबक छिपक रहा होगा, ठीक है, A B C D E टिल Tn की पावर 1/n, ये है आपका जनरल टर्म। ठीक है, ये है आपका जनरल टर्म, समझ में आया, यहां तक क्लैरिटी है बच्चों, यहां तक क्लैरिटी है। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। यहां पर वापस से जेईई मेंस का सवाल कब आया था भाई, 2022 में, इजी सवाल। अब ऑब्वियसली AMGM पढ़ाई की है, AMGM पढ़ा है तो भाई दिमाग को पता है क्या कि सर अब वही यूज करवाएंगे, ठीक है। तो चलो तुमको भी दिख रहा है कि भाई ये क्वेश्चन जो है देखने से नहीं लग रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। बोल रहा है इफ x लेट x एंड y ग्रेटर देन 0 इफ x³ इज इक्वल टू, ये एक्चुअली 2 की पावर 15 है। ठीक है, 2 की पावर 15 है, ठीक है, 215 नहीं है। देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2y इज, ठीक है, 3x प्लस 2y की लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो यहां पर हमें करना क्या है, हमें दिमाग लगाना है। हमारे पास क्या दे रखा है, 3x प्लस x³ की वैल्यू दे रखी है जो कि क्या है 2 की पावर 15, और हमसे पूछा क्या है 3x प्लस 2y का लीस्ट वैल्यू,
इसका लीस्ट वैल्यू। अब हमें दिमाग लगाना कि भाई देखो am ग्रेटर देन gm लगाना है, वो तो हमें पता है, वो तो हमें पता है, हम लगाएंगे भी वही। लेकिन सर कैसे लगाना है? सर हमें पता होना चाहिए ना कि भाई am ग्रेटर देन gm लगाने के लिए वैल्यूज क्या है। हमारे पास एक जगह पे दो टर्म है x क्यूब और y स्क्वायर, यहाँ पर हमें 3x प्लस 2y पूछा है, तो हम क्या किसी तरीके से उसको चेंज कर सकते हैं? क्या तोड़ सकते हैं? क्या हम दिमाग लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो। आ जाओ, करना क्या है, देखो एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, हमारे पास दो टर्म्स है, ठीक है, एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर। हमें दिमाग क्या लगाना है, हमें क्या हम इस एक्स क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स, बोलो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? और वहीं पे हम इस वाई स्क्वायर को क्या हम वाई इंटू वाई लिख सकते हैं? बोलो लिख सकते हैं या नहीं? अब हमें दिख रहा है कि हमारे पास 3x भी है और 2y भी है, 3x भी है और 2y भी है, तो हम बेसिकली इसको थोड़ा तोड़ कर लिखेंगे, हम इसको थोड़ा तोड़ कर लिखेंगे। क्लियर है यहां तक? तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, हमें लगाना है am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, ठीक है, हमें लगाना है ये वाली चीज, ये वाली चीज, ठीक है। अब हम इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाओ, एक नया पेज ले लेते हैं, फ्रेश पेज। हमें am ग्रेटर देन gm लगाना है, तो हम इसको लिखेंगे x प्लस x प्लस x, ठीक है, 3x हो गए, प्लस थोड़ा बड़ा लिख देता हूं शायद विजिबल ना हो, ठीक है, x प्लस x, और वहीं पर हम 2y भी जोड़ देंगे इसमें, y प्लस y डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा 5, डिवाइडेड बाय क्या होगा 5, क्योंकि कितने टर्म्स है, 5 टर्म्स है। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, क्या x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई की पावर, पावर कितने टर्म्स है 1/5। बोलो बोलो, क्लैरिटी है, क्लैरिटी है यहां तक? होनी भी चाहिए यार, होनी भी चाहिए। अब ऊपर वाला क्या बन गया 3x प्लस 2y बाय 5, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे क्या बन गया x क्यूब वाई स्क्वायर की पावर, पावर क्या 1/5। और देखो ध्यान से x क्यूब वाई स्क्वायर का वैल्यू 2 की पावर 1/5, सॉरी 2 की पावर 15 दे रखा है, 2 की पावर 15, तो 3x प्लस 2y अपॉन 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, व्हाट 2 की पावर 15 का होल पावर 1/5, एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 2 की पावर व्हाट 3 विच इज इक्वल टू 8। बोलो यहां तक क्लियर है? 2 की पावर 15 का होल पावर 1/5, 5 और 15 कट के 3 बन जाएगा, 2 की पावर 3। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? बोलो बोलो, समझ आ रहा है? अब क्या करना है, 3x प्लस 2y/5 दे रखा है, तो भाई यहां से 3x प्लस 2y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 5 उधर जाएगा, 5 इंटू 8, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 40। सो जो लीस्ट वैल्यू आ रही है, जो लीस्ट वैल्यू आ रही है, क्योंकि जो 3x प्लस 2y है या तो हमेशा इससे बड़ा होगा या फिर इसके बराबर होगा, तो ये लीस्ट वैल्यू दे दिया इसने। am ग्रेटर देन gm बहुत काम आता है जब लीस्ट वैल्यू जैसा कोई सवाल आ जाए, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जैसा कोई सवाल आ जाए, वहां पर ये बहुत काम आता है, और यही हुआ, ठीक है। तो ये जो 40 है वो क्या है, इसका लीस्ट वैल्यू, और यही क्या है तुम्हारा आंसर। कर लिया हमने जेईई मेंस का एक और सवाल, जो कि मैं नहीं कहूंगा इतना तगड़ा था, क्योंकि भाई अब जेईई मेंस यही पूछ रहा है, 2022 का पूछा हुआ सवाल है, रीसेंट सवाल है, ठीक है, सितंबर में पूछा था उन्होंने। तो इसी के साथ हम आ गए लेक्चर के एंड पे। एवरीवन थैंक यू सो मच कि आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से फॉलो कर रहे हो। देखो मैं हर बार लेक्चर के बाद कहता हूं कि प्लीज नोट्स बना लो, नोट्स बना लो, हर चीज का नोट्स बनाओ, सवाल इजी लगे टफ लगे नोट्स बनाओ, ठीक है, आपको बाद में काम आएगा। सो आई होप आपको काफी ज्यादा फायदा हो रहा है इस सीरीज के साथ, और ऐसे ही आगे बहुत ऐसे लेक्चर्स आते रहेंगे जो कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देंगे। सीक्वेंस सीरीज पे कुछ और लेक्चर्स बाकी है जिसको मैं कवर कराऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, और इसी के साथ हम इसको खत्म करेंगे। फिर हम नए चैप्टर्स लेंगे और हम आप सबके लिए बहुत मेहनत करें, और हम चाहते हैं कि आप भी उतनी ही मेहनत करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।